हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रजिस्टर्ड नर्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कि प्रेगनेंसी में क्या ड्रग्स दे सकते हैं हम और क्या ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो हम देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और इन केस उसमें उसको मलेरिया डायग्नोस होता है तो कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले वी हैव टू नो कि क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज़ क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया इन प्रेग्नेंट विमेंस। ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड एज एंटीकोआगुलेंट इन प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल है जिसको पहले से कोई एंटीकोआगुलेंट चल रहा था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है तो हमें उस एंटीकोआगुलेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में हम हेपारिन देते हैं या हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं। हेपारिन जो है ये प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। हेपारिन प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे ड्रग ऑफ चॉइस यूज एज एंटी कोआगुलेंट इन प्रेगनेंसी तो आपको आंसर देना है हेपारिन। और अगर हेपारिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर देना है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। और भी एंटी कोआगुलेंट होते हैं जैसे कि एस्पिरिन, वारफरिन, क्लोपिडेग्रॉल। बट हम यहाँ पर इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं करेंगे। द ओनली वी विल यूज़ अदर हेपारिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, जिसको मार्केट में इनॉक्सापैरिन के नाम से भी आता है, जो मार्केट में इनॉक्सापैरिन के नाम से भी आता है। द ड्रग ऑफ चॉइस एज एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। देखिए, अगर कोई फीमेल है या तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो उसको, मतलब जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उसको हाइपरटेंशन हुआ, या वो पहले से भी हाइपरटेंसिव है और प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पर हम लेबेटालॉल को प्रेफर करते हैं। जो हमारा जो जनरल मेडिसिन है जो हम एंटी हाइपरटेंशन में देते हैं दैट इज़ अम्लोडिपिन। यहाँ पर हम अम्लोडिपिन को नहीं देंगे। अम्लोडिपिन जो है वो फीटस में इंजरी कॉज करेगा। द सेफेस्ट चॉइस इज़ लेबेटालॉल। ड्रग ऑफ चॉइस एज एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज़ लेबेटालॉल। लेकिन ये है सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, 180 अबव बीपी जा रहा है, सिस्टोलिक जो है वो 111 अबव जा रहा है, तो वो होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया तो हमें वहाँ पर इंट्रावीनस लेबेटालॉल देना है। मतलब ये भी हम इंट्रावीनस देंगे बट ये हम बोलस में दे सकते हैं। यहाँ पर हमें इंट्रावीनस मतलब हमें इन्फ्यूजन से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में हमें लेबेटालॉल पेशेंट को देना है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नहीं तो ये जो हाइपरटेंशन है ये प्रेग्नेंट फीमेल में इक्लेम्शिया कॉज कर सकता है। इक्लेम्शिया कॉज कर सकता है और उसके बाद जो है वो ब्लरिंग ऑफ विजन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है और ये फीमेल के लिए जानलेवा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्टिक सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्टिक सीजर, या फिर हम इसको इक्लेम्शिया भी कह सकते हैं। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा जाएगा MgSO4 दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है एपिलेप्टिक सीजर में, और अगर एग्ज़ाम में आपको एक्लेम्शिया बोल दे तो भी आपको MgSO4 को ही एज अ ड्रग ऑफ चॉइस चूज़ करना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन आ जाए कि MgSO4 जब किसी पेशेंट को चल रहा है तो वहाँ पे हमें प्राइमरी सिम्टम जो है वो क्या देखना है कि MgSO4 की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है, तो वहाँ पर हम देखेंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्स। वहाँ पर हम देखेंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है दिस मीन्स कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है और इसका एंटीडोट हमें देना पड़ेगा। और एंटीडोट क्या है? एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्टिक सीजर आए एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम में एक्लेम्शिया लिखा हुआ है, यू हैव टू चूज़ MgSO4। MgSO4 जब भी किसी पेशेंट को चलता है तो इसके टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो हम टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, बट अर्लीस्ट सिम्टम जो आता है दैट इज़ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अर्लीस्ट सिम्टम आएगा वो होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाना। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का एब्सेंट होना मीन्स कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है, और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम एंटीडोट देंगे जिसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ड्रग ऑफ चॉइस इन नोज़िया वॉमिटिंग, जो कि ये बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, बहुत कॉमन है ये प्रेगनेंसी में। ड्रग ऑफ चॉइस इन नोज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज़ डॉक्सिलामाइन, और हमें पायरोडॉक्सिन जो है एक साथ देना होता है, क्योंकि वॉमिटिंग कर करके B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है फीमेल को, और फिर उसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो पहले तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि टोस्ट खा लो या फिर कोई ड्राई ब्रेड है उस तरीके का खा लो, जिससे क्या है कि वॉमिटिंग नहीं होगी। बट बहुत सीवियर वॉमिटिंग है और वहाँ पर हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डॉक्सिलामाइन और पायरोडॉक्सिन कॉम्बिनेशन में देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक्स इन प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो वहाँ पर जो हम जनरल हमारे पेन किलर्स हैं जैसे डाइक्लोफेनाक, ट्रेमाडोल, ये सब नहीं देते हैं, हमें वहाँ देना है असीटामिनोफेन। और अगर हमारे पास ये भी नहीं है, अगर ऑप्शन में आता है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन में अगर आइबुप्रोफेन आता है तो ये भी हम दे सकते हैं, बट हम देंगे लो डोज में। ये भी हम दे सकते हैं लेकिन हम देंगे लो डोज में। तो ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक्स इन प्रेगनेंसी इज़ असीटामिनोफेन, और अगर ऑप्शन में असीटामिनोफेन नहीं है, आइबुप्रोफेन है, तो हम ये भी दे सकते हैं बट लो डोजेस में। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, देखिए ये एपिलेप्टिक सीजर है जिसको मैंने आपको बताया था कि इसी को हम एक्लेम्शिया भी कह सकते हैं। और ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी, तो हम लेमोट्रिजिन और लेवेटिरासिट्रिन देंगे। ये लीवोसिट्रिजिन नहीं है, लीवोसिट्रिजिन से कंफ्यूज ना हो जाएं इसको, ये लेवेटिरासिट्रिन है। और लेमोट्रिजिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है अगर किसी फीमेल को एपिलेप्टिक शॉक्स आते हैं तो। नेक्स्ट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है मतलब कि फ़ीमेल जो है वो पहले डायबिटिक नहीं थी,
और डिलीवरी के बाद भी उसका जो डायबिटीज़ है वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल को डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुका है, तो वहाँ पर हम किसी भी तरीके के ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स नहीं देते हैं। द ओनली सेफेस्ट चॉइस इज़ इंसुलिन। द ओनली सेफेस्ट चॉइस इज़ इंसुलिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऑप्शन में इंसुलिन आया ही नहीं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ही नाम आए हैं, तो ओनली सेफेस्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन प्रेगनेंसी इज मेटफॉर्मिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हमें पहला जो है वो हमें इंसुलिन को ही प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में इंसुलिन नहीं है और सारे ऑप्शंस जो हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के ही हैं, तो हम फिर वहाँ पर मेटफॉर्मिन को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल है वहाँ पर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, प्रेगनेंसी में फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी एल्ट्रॉक्सिन। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की जगह हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो आप एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखिएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म पूछा गया है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म पूछा गया है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है दैट इज़ एल्ट्रॉक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म है दैट मीन्स कि प्रोपाइल थायरोयूरेसिल आप देंगे। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस। सिफिलिस इज अ STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस इन प्रेगनेंसी इज बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी अगर किसी फीमेल को सिफिलिस हो गया है और वो प्रेग्नेंट है। तो ये जो है IM रूट के थ्रू दिया जाता है और सिफिलिस जो है वो कम्प्लीटली क्योरेबल है डिजीज़। नेक्स्ट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस एज लैक्सेटिव। एज यू नो प्रेगनेंसी इज़ अ कंडीशन वेयर कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। तो हमें किसी भी तरीके की ड्रग या डोजेस को इस्तेमाल नहीं करना है। पहले तो हम जो है नेचुरल लैक्सेटिव्स सजेस्ट करेंगे। नेचुरल लैक्सेटिव सजेस्ट करेंगे जिसमें हम पेशेंट को बोलेंगे हाई फाइबर डाइट लेने के लिए, ठीक है। और हम पेशेंट को बोलेंगे प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए। और हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं वार्म वाटर लेने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने कर ली है बट स्टिल जो है कंडीशन ट्रीट नहीं हो पा रही है, तो फिर हमें लैक्सेटिव देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो द ओनली लैक्सेटिव दैट इज़ सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी इज़ लैक्टुलोज। ये एक सिरप आता है लैक्टुलोज का जो हम प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट फीमेल को दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन बायपोलर डिसऑर्डर। ड्रग ऑफ चॉइस इन बायपोलर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी इज़ क्लोज़ापिन। ड्रग ऑफ चॉइस जो है प्रेगनेंसी में अगर देना पड़ा, कोई फीमेल है जो बाइपोलर डिसऑर्डर की है, तो हम उसको क्लोज़ापिन दे सकते हैं।
ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटी सीजर इन प्रेगनेंसी। सीजर आ रहे हैं फीमेल को तो हम देंगे फिनोबार्बिटोन। मतलब ये इक्लेम्शिया नहीं है, अगर पहले से ही फीमेल जो है उसको सीज़र की प्रॉब्लम है। ये जो एंटी सीज़र है ये इक्लेम्शिया नहीं है, अगर फीमेल को पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसको सीज़र चल रहा, सीज़र्स आते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हुई, तो वहाँ पर हम देंगे फिनोबार्बिटोन। ड्रग ऑफ चॉइस एज एंटी इन्फ्लामेटरी हो या फिर पेन हो तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ पैरासीटामोल। सेफेस्ट ऑप्शन इन प्रेगनेंसी। सेफेस्ट ऑप्शन इन प्रेगनेंसी। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस एज एंटी इन्फ्लामेटरी इन प्रेगनेंसी, सेफेस्ट ऑप्शन पर जाएं अगर हम तो वो है पैरासीटामोल। ओके, अब हम देखते हैं कॉमनली यूज्ड ड्रग इन पीपीएच। पीपीएच इज पोस्टपार्टम हैमरेज। पीपीएच इज़ पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज है वो बहुत एक कॉमन और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो एक लेबर्ड फीमेल में कॉज होती है, और इस कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा कि एंड में जो है हमें फीमेल की डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो पीपीएच जो है ये एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है जिसको टाइम पे ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स हैं जो हम पीपीएच में यूज़ कर सकते हैं, तो पहला जो है सबको पता है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। पहला जो है सबको पता है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है 10 to 14 इंटरनेशनल यूनिट्स। देखिए ऑक्सीटोसिन की वाइल आती है, वाइल भी आती है और एम्प्यूल्स भी आते हैं। आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये एम्प्यूल्स हैं, तो हमें इसमें से 10 to 14 यूनिट्स विड्रॉल करना है, 1 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन में डालना है। 1 लीटर क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, आप कुछ भी सलाइन ले सकते हो, उसके अंदर जैसा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से 10 to 14 यूनिट्स के अंदर आप ऑक्सीटोसिन को डाल दीजिए। ठीक है, अब देना कैसे है। आपके पास एक 500 ml का सलाइन है, ये नॉर्मल सलाइन है, मान लीजिए ये 1 लीटर है। ठीक है, ये 1 लीटर है, तो आपने क्या किया 10 to 14 यूनिट विड्रॉल करके इसके अंदर डाल दिया। अब आप दोगे कैसे पेशेंट को, तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी हम कैसे देते हैं, जो पहला मेथड ही हम यूज़ करेंगे दैट इज़ इंट्रावीनस। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर एग्जाम में पूछे तो आपको देना है इंट्रावीनस। अगर किसी वजह से हम इंट्रावीनस नहीं दे सकते हैं, वैसे तो हमें हमेशा इंट्रावीनस ही देना होता है, बट फिर भी तो सेकेंड लाइन अगर हमसे पूछे तो हम 10 यूनिट्स जो है पेशेंट को आईएम दे सकते हैं। और ये जो है यूट्रस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यूट्राइन आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा और पीपीएच को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ मिथार्जिन। नेक्स्ट जो है हमारा मिथार्जिन। मिथार्जिन का हम कितना डोज देंगे, मिथार्जिन का हम 0.2 mg डोज यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम देंगे, या तो हम पेशेंट को आईएम देंगे मिथार्जिन, या हम पेशेंट को आईवी देंगे मिथार्जिन। मिथार्जिन का जो हमारा ट्रीटमेंट है 0.2 mg हम मिथार्जिन को लेते हैं फर्स्ट लाइन, यानी कि प्राइमरी तो हम पेशेंट को या आईएम देंगे या फिर आईवी रूट से दे देंगे। लेकिन अगर ये हम नहीं दे सकते हैं
किसी और रीज़न की वजह से, तो सेकेंड लाइन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पर ओरल। पेशेंट को जो है हम टैबलेट्स दे देंगे मेथार्जिन की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कब कब देनी है, मतलब कि एक टैबलेट हमने दी, उसके कितने देर के बाद हम दूसरी टैबलेट दे सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जी रहेगी एवरी 2 to 4 आवर, हर 2 से 4 घंटे के भीतर। मतलब कि आपने दिया, इसके बाद 2 से 4 घंटे का वेट कर लो, उसके बाद आप सेकेंड डोज जो है वो फीमेल को दे सकते हो। ये भी जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और प्रिवेंट करेगा पीपीएच। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये प्रिवेंट करेगा पीपीएच। नेक्स्ट जो है मीसोप्रोस्टॉल। अगर वहाँ बात आती है पीपीएच की और मीसोप्रोस्टॉल ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। व्हाट इज़ मीसोप्रोस्टॉल? मीसोप्रोस्टॉल इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन ई। प्रोस्टाग्लैंडिन ई डोज जो है हम 600 to 1000 mcg डोज यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा वो हम पर रेक्टल दे सकते हैं या फिर हम पर वजाइनल भी दे सकते हैं। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो है वो हम देते हैं पर ओरल। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम पर वजाइनल दे सकते हैं, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो है वो हम देंगे पर ओरल। फ्रीक्वेंसी अगर इसके पूछे तो कितनी बार देनी है, तो ये जाएगी सिंगल डोज। ठीक है, सिंगल डोज जाएगी। यहाँ पर जो है मीसोप्रोस्टॉल जो है वो अबॉर्शन में भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसको पीपीएच के मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर हम सिंगल डोज देंगे। आप सभी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है एग्ज़ाम देते वक्त, इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो के चैनल पे जो लिंक आ रहा है इस बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है while having NORCET exam. Thank you everyone.